इससे पहले उन्होंने मंदिर में पूजा कर भगवान का आशीर्वाद भी लिया। दरअसल पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, लेकिन सीट बंटवारे से पहले ही लालू यादव ने बीमा भारती को यहां से टिकट दे दिया और बीमा भारती ने पूर्णिया से नामांकन भी भर दिया है। और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि पप्पू यादव की लाख कोशिश के बाद भी आरजेडी ने यह सीट नहीं छोड़ी और इसके बाद अब पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में जाने की तैयारी में है और इसी कड़ी में वो आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। देखिए, सीमांचल इलाके में पूर्णिया सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है और पप्पू यादव पहले भी यहां से सांसद रह चुके हैं और यही वजह है कि बार बार वो टिकट की मांग कर रहे थे। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन की थी और यही वजह है कि उनको लग रहा था कि पूर्णिया से उन्हें चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आज नामांकन भरने के लिए तैयार हैं और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मोटरसाइकिल पर बैठकर वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निकले हैं। तो देखिए, जीने मरने की बात इस सीट से उन्होंने की कि इस सीट से मेरा पुराना नाता है और मैं ये सीट नहीं छोड़ूंगा। बहुत कोशिश उनकी तरफ से की गई कि लालू यादव मान जाए। ट्वीट्स के जरिए लगातार ये समझाने की, मनाने की कोशिश उन्होंने की कि टिकट जो है उन्हीं को दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, पूर्णिया में नामांकन से पहले पप्पू यादव ने न्यूज 18 इंडिया से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर की और साथ में उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव की वजह से कांग्रेस को पूर्णिया सीट नहीं मिली। वो बेशक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने नहीं छोड़ा है, ये दावा करते वो नजर आए। तो बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया, जैसा कि वो पहले भी कहते रहे हैं और लालू यादव और यहाँ पर तेजस्वी यादव का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। पप्पू यादव आज पूर्णिया से निर्दलीय नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। इससे पहले इन्होंने अपनी पार्टी का विलय इसलिए कांग्रेस में कर लिया था कि कांग्रेस से इनको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला और यह सीट आरजेडी के खाते में चली गई। हमारे साथ खुद पप्पू जी मौजूद हैं। पप्पू जी, धोखा आपके साथ कहाँ हो गया? पहले तो ये बिल्कुल गलत है कि मेरा जो विलय हुआ वो टिकट के कारण तो हुआ ही नहीं। प्रियंका जी का फोन, ये हम थोड़ी जानते थे कि विलय होगा पार्टी का। अब टिकट तो पहले बात हो ही गई थी, लालू यादव से मेरी रात में बात हो गई थी और वो मधेपुरा पर अड़े हुए थे, मधेपुरा के जिद पर अड़े हुए थे और वो अड़े हुए थे कि आप आरजेडी के टिकट से लड़िए। मैंने उनको, लालू जी थे, तेजस्वी जी थे, संजय यादव जी थे, सभी लोग थे। 1.5 घंटा हमने उनसे कहा भी कि पूर्णिया में आप देखिएगा तो मेरी बचपना, मेरी ज़िंदगी, फिर यहाँ 4 बार एमपी बनना, फिर माँ 32,000 से चुनाव हार गई थी। 20 साल हम यहाँ नहीं थे, तो जब हम 20 साल नहीं थे, 10 साल मधेपुरा में थे, अलग थे, तो आप यहाँ कोई कैंडिडेट क्यों नहीं दे दिए? आप दे देते। आप 20 साल आप चुप रहे। अगले बार हम चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो यहाँ पप्पू बाबू को, उदय बाबू को टिकट मिल गई कांग्रेस से और मेरी मैडम चुनाव लड़ रही थी, तो इसलिए हम छोड़ के मधेपुरा चले गए। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ आपको कि जहाँ थोड़ा भी जाति का कहीं प्रोटेक्ट और हिंदू मुसलमान का कोई बात होती है ना, मैं वहाँ से भागता हूँ। देखिए, डर मुझे दुनिया में किसी चीज़ की नहीं है, बस रिश्ते का डर होता है कि रिश्ते खो ना जाए, रिश्ते चला ना जाए। तो इस सीट पर महागठबंधन का एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के पप्पू यादव के बागी तेवर की वजह से पूर्णिया लोकसभा सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। देखिए, जानकारी यही मिल पा रही है, हम आपको एक बार समझाने की भी कोशिश करते हैं ग्राफिकली। यहाँ से एनडीए की तरफ से मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा को जेडीयू ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया है। जबकि अब कांग्रेस के पप्पू यादव की तरफ से निर्दलीय पर्चा भरने की वजह से यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। ये पूर्णिया की जंग हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू, आरजेडी और पप्पू यादव यहाँ निर्दलीय उतर रहे हैं। ये त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर इन दिनों खासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने आ चुके हैं और कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव पूर्णिया से नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जिस पर तेजस्वी यादव ने उन पर तंज कसा है। उनको हम ही से नफरत है कि नहीं है मैं नहीं जानता। कन्हैया को क्या हुआ? कन्हैया को सीट क्यों नहीं मिली? कन्हैया की सीट आपने क्यों दे दी? आपने साबुद्दीन साहब के बारे में क्यों नहीं सोचा? आप प्रभुनाथ भाई जेल में, आप उनकी प्रभुनाथ भाई की सीट के बारे में क्यों नहीं सोचा? आप किनको, आप पुराने किसको साथ में रखते हैं?
भैया वो तो उनका दायित्व है। मैं इतना जानता हूँ कि हम लोग मिलकर ही चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तेजस्वी जी से आग्रह करूँगा, इतना नफरत राजनीति में और व्यक्तिगत जीवन में सही नहीं है। ब्रॉड प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है और आपको पिता जी का पूरा सानिध्य मिला हुआ है। आपने अच्छा कि आप बढ़िए, हमारा सहयोग, हमारा सानिध्य भी आने वाले समय में मिलेगा। राजनीति में कोई अंतिम चीज नहीं होती है और राजनीति में कोई दुश्मनी नहीं होती। भाई कौन कहाँ से क्या कर रहा है हमको क्या पता। हम अपने पार्टी का ना देखेंगे, अपने गठबंधन का ना देखेंगे। मेरी पार्टी है ना भाई, हमारे पार्टी में नेता नहीं है। जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे। ये जनता के ऊपर छोड़िए ना। तो तेजस्वी का ये बड़ा बयान है, जो हमारे साथ हमारे खिलाफ है वो दरअसल बीजेपी के साथ है। अब पप्पू यादव के नॉमिनेशन से पूर्णिया में जो मुकाबला है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती के लिए पप्पू यादव बड़ी चुनौती बन सकते हैं। यहाँ पर अब खेल किसका बिगाड़ेंगे पप्पू यादव, ये कहीं ना कहीं दिलचस्प तस्वीर निकल कर आ रही है, क्योंकि बीमा भारती पूर्णिया के रुपौली विधानसभा से 5 बार की विधायक भी हैं और हाल ही में वो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई हैं। अब देखिए पप्पू यादव नामांकन करेंगे और आरजेडी से बीमा भारती जो है मैदान में है।